हेलो एवरीवन, मेरा नाम आसिफ शेख है और कैमरा टेक में आपका स्वागत है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपको ये कस्टमाइज डायल के जो 1 2 3 है इसको अगर कस्टमाइज़ करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं ये हम चेक कर लेते हैं। तो अगर आपको ये 1 2 3 ऊपर के जो डायल पे कस्टमाइज़ करने हैं तो उसके लिए पहले आपको जाना है एम पर मैनुअल पे। मैनुअल में जाके जो सेटिंग आपको चाहिए वो सेटिंग आप कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडोर और आउटडोर इस तरह की सिचुएशन पर अगर शूट कर रहा हूँ और इंडोर में शूट कर रहा हूँ पोर्ट्रेट, ठीक है, तो पोर्ट्रेट की सेटिंग में कर लेता हूँ। और आउटडोर फॉर एग्जाम्पल के लिए आउटडोर शूट कर रहा हूँ मैं स्पोर्ट्स टाइप, तो वहाँ पे मैं स्पोर्ट्स की सेटिंग कर दूँगा। तो मैं इंडोर करता हूँ पहले, जो हम 1 पे सेट करेंगे। तो इंडोर में मैं शटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, मैं इसको 160 कर लेता हूँ कि लाइट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इंडोर अगर स्टूडियो वगैरह में मैं शूट कर रहा हूँ तो वहाँ पे मेरा लाइट कंडीशन के हिसाब से 160 के आसपास का आपका शटर होगा। पोर्ट्रेट शूट कर रहा हूँ तो मैं भी मुझे पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो मुझे फोकस में चाहिए। या मैं अगर ज्वेलरी शूट कर रहा हूँ तो वहाँ पे मुझे पूरा फोकस में चाहिए। प्रोडक्ट शूट कर रहा हूँ तो पूरा मुझे फोकस में चाहिए, पूरा एरिया फोकस में होना चाहिए। तो मैं नंबर को अपर्चर वैल्यू जो होगा वो अप्रोक्स 9 तक लेके जाऊँगा। आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हो। मैं एक अजूम सेटिंग, एक अंदाज़न सेटिंग बता रहा हूँ, आप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। आईएसओ मुझे ऑटो की जरूरत नहीं है, लाइट यूज़ कर रहा हूँ तो मैं वहाँ पे आईएसओ डाल दूँगा 100 पे। तो ये आ गया, ये मेरा सिंगल शूट वाला सेटिंग है जो मैंने सेट कर दिया इंडोर के लिए। अब मुझे अगर इसको 1 पे सेट करना है तो मुझे मेन्यू प्रेस करना होगा। मेन्यू प्रेस करके आपको कैमरे में जाना है पहले में, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा शूटिंग मोड में आपको ऑप्शन मिलेगा कैमरा सेट मेमोरी। कैमरा सेट मेमोरी को ओके कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 ये जो ऊपर डायल है इसके 1 2 3 के ऑप्शन है। आप आगे देख सकते हो M1 M2 M3 और M4 का भी ऑप्शन है। तो ये क्या है, ये आप मेमोरी कार्ड के अंदर भी, मतलब यहाँ डायल के ऊपर जो 3 सेटिंग ये तो आप कर ही सकते हो, आप आपके मेमोरी कार्ड में भी 4 सेटिंग कर सकते हो इसी तरह की। अगर आपका बहुत ज़्यादा यूज़ में है अलग अलग सेटिंग्स तो आप मेमोरी कार्ड में भी सेटिंग कर सकते हो। बट याद रखिएगा, आप जो भी सेटिंग मेमोरी कार्ड में करोगे वो उसी मेमोरी कार्ड में होगी। अगर आप वो मेमोरी कार्ड निकाल के कोई दूसरा मेमोरी कार्ड डालोगे तो वो सेटिंग आपको नहीं मिलेगी। और इनकेस अगर आपने अपने कार्ड फॉर्मेट कर दिया तो वो सारी सेटिंग आपकी चली जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मैं इसको आप सेट कर देता हूँ 1 पे। जैसे मैं इसको ओके करूँगा ये मेरा रजिस्टर हो गया। अब सेकंड के लिए भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सेकंड के लिए मैं स्पोर्ट्स शूट कर रहा हूँ तो स्पोर्ट्स में मेरा शटर अप्रोक्स जो भी मैं फोकल लेंथ यूज़ करूँगा उसका डबल होगा, ताकि मैं हैंडल अगर शूट कर रहा हूँ तो फोकल लेंथ का डबल रखूँगा। और सब्जेक्ट अगर फास्ट मूविंग कर रहा है तो उसके हिसाब से मैं शटर को कंट्रोल करूँगा। तो मैं एग्जांपल के लिए 1250 ले रहा हूँ। अपर्चर मैं कर लेता हूँ 5.6 और 4 के आसपास। और आईएसओ मैं बढ़ा लेता हूँ अप्रोक्स। आउटडोर में एक्चुअली लाइट डे की अगर बात करूँ तो लाइट अच्छी खासी होती है, तो 400 या 300 बहुत हो जाएगा। बट मैंने शटर ज़्यादा किया है तो मैं यहाँ से इसको 640 कर देता हूँ। तो ये मेरा सेटिंग हो गया। और फॉर एग्जांपल मैंने बात की थी स्पोर्ट्स, अगर मैं शटर बढ़ाई है तो स्पोर्ट्स, तो वहाँ पे मुझे कंटिन्यू शूट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, मतलब एक क्लिक में बस में ही मुझे कंटिन्यू फ्रेम मिलने चाहिए। तो मैं यहाँ से ड्राइव मोड प्रेस करके इसको कंटिन्यूस कर देता हूँ हाई प्लस में। ओके, ये सेटिंग हो गई। अभी सेटिंग को मैं सेव करता हूँ 2 पे, तो मैं मेन्यू प्रेस करूँगा तो ये बाय डिफॉल्ट उधर पे, ये जो भी ऑप्शन पे आप लास्ट टाइम होंगे कैमरा डायरेक्टली आपको उसी ऑप्शन पे ले जाएगा। मैं आगे आपको बता देता हूँ, कैमरे के अंदर शूटिंग मोड के अंदर कैमरा सेट मेमोरी, इसमें जाइए। फर्स्ट पे मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ है तो हम इसको 2 पे करते हैं। ये ओके, ये रजिस्टर हो गया। तो जैसे देखिए अभी मैं फर्स्ट में जाऊँगा तो मुझे जो मैंने पहले इंडोर के हिसाब से सेटिंग करी थी वो मिलेगी। देख सकते हो 160 अपर्चर है, 160 शटर है, 9 अपर्चर है और आईएसओ 100 है। और जैसे 2 पे जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे देख सकते हैं आप शटर 1250 है, f4 का अपर्चर है, आईएसओ 640 है। और फ्रेम जो मेरा शटर है कंटिन्यूस है, फ्रेम रेट जो मुझे कंटिन्यूस मिल रहा है, ठीक है। मैं कंटिन्यू शूट यहाँ पे कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये आप 1 2 3 और थर्ड वाली को भी सेट कर सकते हैं। इवन जो M1 M2 M3 है मेमोरी कार्ड में वो भी आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं FN मेनू। FN मेनू जो है, जैसे आप FN फंक्शन बटन को प्रेस करेंगे, देखिए दो विंडो का डायल ओपन हो जाता है। मैं इसको नॉर्मल M पे डाल देता हूँ कैमरे को। तो जैसे मैं इसको प्रेस करूँगा ये देखिए विंडो ओपन हो गया। अब इसको भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल जैसे ये ड्राइव मोड जो है ऑलरेडी मुझे लेफ्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसको इसमें लिए कुछ और सेटिंग में रख सकता हूँ। तो मुझे इसको किस तरह से चेंज करना है, मुझे मेन्यू प्रेस करना होगा। मेन्यू प्रेस करके मुझे जाना होगा जनरल सेटिंग में। जनरल सेटिंग में आपको जाना होगा ऑपरेशन कस्टमाइज में। ऑपरेशन कस्टमाइज में ऑप्शन मिलता है आपको FN मेन्यू सेटिंग, इस पर ओके कीजिए। तो
तो ये जो ऊपर वाला जो मेन्यू है ये आपका इमेजेस के लिए है, आपको इमेजेस के लिए इसको आप चेंज कर सकते हैं FN को, और नीचे वाला जो है ये वीडियो के लिए, इसको वीडियो के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था कि मुझे यहाँ पे ड्राई मोड नहीं चाहिए, कुछ और चाहिए, तो मैं इसको ओके कर लूँगा। जैसे मैं ओके करूँगा ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ से मुझे जो फीचर्स चाहिए मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे सेट करता हूँ साइलेंट और शटर साइलेंट, उसको ओके कर देता हूँ साइलेंट मोड को। तो मुझे जैसे मैं FN बटन प्रेस करूँगा यहाँ पे मुझे साइलेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। मुझे शटर साइलेंट करना है या नहीं करना मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इसी तरह से आप बाकी के भी फीचर्स को सेट कर सकते हो FN के लिए, वीडियो के लिए भी और फोटो के लिए। इस तरह से आप फंक्शन बटन को यूज़ कर सकते हो। ओके, तो कुछ कस्टमाइजेबल सेटिंग बाकी रह गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सटेंड की वीडियो बताऊँगा, तब मैं उसको कवर करूँगा। तब तक के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, बहुत जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपको जैसे आप A7M4 यूज़ कर रहे हैं और कोई दिक्कत आ रही है आपको, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।